राम मंदिर में उन लोगों ने भी दान दिया जिनके दान को कोई पूछने को तैयार नहीं, जिनको उन्हें बुलाएंगे नहीं, उनकी बॉडी में वो रहेंगे नहीं। लेकिन हमने जब अपील की भारत के बौद्धों से, तो उनको क्या है कि उनके गलियों में जो बुद्ध विहार हैं, क्षेत्र में जो बुद्ध विहार हैं, लाखों संगठन होने के नाते से हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा जो दान है वो बहुत जगह डिवाइड हो रहा है। इसलिए बोधगया को जो सम्मान मिलना चाहिए, गौरव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। हम एमपीओ के पास गए, एमएलओ के पास गए, बोधगया के लिए लोगों में रुचि देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो बौद्ध है ही नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है। बनते जी, आप बिहार के बोधगया में जो बौद्ध विहार बनाना चाहते हैं, आपने ज़मीन ले ली है, वो कार्रवाई अब तक कहाँ पहुँचा है आपका? मैं सबसे पहले तो आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बोधगया की पावन धरती पर हमने बड़े ही प्रयास करके 5-6 साल में अथक प्रयास किया, हमारे दानदाताओं के सहयोग से अब हमने ज़मीन वहाँ पे ले ली है। 1 एकड़ के थोड़ा ऊपर है, लेकिन हमने ले ली है, 1.25 एकड़ के लगभग कह सकते हैं आप। और अभी तक उसमें जहाँ तक निर्माण की बात आपने कही है, निर्माण नहीं हो पाया है, और अभी उसमें बाउंड्री भी नहीं हो पाई है। अभी वहाँ पे हमने फाउंडेशन सहित लगभग 18 से 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर दी है, दिनांक 14 दिसंबर 2025 को। और अब हम यहाँ पर खड़े हैं कि हम आए दिन अपील करते हैं बौद्धों से, और हम बोलते हैं कि भाई जैसे आपने हिम्मत जुटा के ज़मीन ली है, हालांकि ये बड़े शर्म की भी बात है कि इतना बड़ा भारत, इतने बड़े भारत में करोड़ों बौद्ध, उसके बावजूद भी अभी तक 1.25 एकड़ ज़मीन की बाउंड्री नहीं हुई है। ये बड़े दुख की बात है, और इसको लेकर के हमारी मजाक बनाई जा रही है। और बोधगया में उच्च यानी ब्राह्मण लोग हम पे हंसते भी हैं कि आपके भारत में इतने बौद्ध नहीं है कि एक बौद्ध विहार बना सकें। हालांकि हम अपना प्रयास कर रहे हैं। ये बौद्ध विहार का निर्माण तो करा जा रहा है, क्या इसमें दानदाता नहीं मिल रहे हैं आपको? क्यों नहीं इसमें जो लोग आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? दरअसल लोगों की रुचि नहीं है, लोगों को लगता है कि दूसरा राज्य है, दूसरी जगह है। ऐसा नहीं होता है। अगर इस्लाम धर्म के लोग यही सोच लेते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस्लामों का सब कुछ सबसे ज़्यादा विरासत हमारे देश में है, और भी देशों में है। इसके बावजूद भी उनके लिए सब कुछ मक्का मदीना है। हमारे देश में क्या नहीं है उनका? लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, बहुत सारी ऐसी विरासतें हैं जो हज़ारों एकड़ ज़मीनों में फैली हुई हैं। इसके बावजूद भी वो सब कुछ अपना इसको मक्का मदीना को मानते हैं, जहाँ मोहम्मद साहब ने वो लिया जन्म। ऐसे ही ईसाइयों के सब जगह चर्च बने हुए हैं, लेकिन उनके लिए सर्वोपरि यरूशलेम है। हमारे भारत के अलावा विदेशों के जो बौद्ध हैं, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया और भी कंट्री हैं, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में, उन लोगों के लिए सब कुछ जो है, हालांकि बड़े बड़े टेंपल बना रखे हैं, उनके लिए सब कुछ बौद्ध गया है। परंतु हमारे भारत के लोगों के लिए हमारी गली का बुद्ध विहार सब कुछ है। मैं कहता हूँ क्षेत्रीय बुद्ध विहार होने चाहिए। हर व्यक्ति रोज़ नहीं जा सकता बौद्ध गया, लेकिन हमारा हेड क्वार्टर, हमारा मुख्यालय एक बौद्ध गया में अपना बुद्ध विहार, एक बाबा साहब अम्बेडकर अतिथि गृह होना ही चाहिए, जिसके लिए हमने प्रयास किया। 6 साल से ज़्यादा प्रयास रहे, और उसमें दानवीरों ने दान दिया। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी वो आज भी दान दे रहे हैं, पहले भी दान दिया था। और अभी ये मान के चलिए कि शायद मैं समझता हूँ कि अभी बुद्ध गया के प्रति लोगों में वो जागरूकता नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। लेकिन भंते जी, अयोध्या में राम मंदिर बना था, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने दान दिया, करोड़ों रुपए दिए। आखिर उस तरह से आपके बोध गया के लिए लोग क्यों दान नहीं दे रहे हैं? क्या बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बोध गया के प्रति लोगों में बौद्ध आस्था नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका। लेकिन बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सारे संगठनों कह रहे हैं बौद्धिस्ट हैं, वो तो दान देना चाहिए उनको। बिल्कुल, कोई बड़ा काम ही नहीं है। मैं कहता हूँ जाने में कतराते हैं। जब हम उनको इनवाइट करते हैं तो एमपी एमएलए हमारे जाने में कतराते हैं कि वहाँ जाएंगे कुछ देना ना पड़ जाए, जाएंगे तो कुछ कमरे ना बनाने पड़ जाएं। भारत की प्रथम एक विधायिका हमारे, मतलब वैसे तो विधायक लाखों वो हज़ारों हैं, लेकिन उस ज़मीन पर जाने वाली प्रथम हमारी आदरणीय उपासिका एडवोकेट सरोज कुरील है, जो उस ज़मीन पर गई, और उनके पति का बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग है। और आज भी मैं देखता हूँ कि जिन्होंने सहयोग अपना निभाया, जैसे हमारी रोहिणी की टीम है, विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रोफेसर राज कपूर जी हैं, और आपके डॉक्टर रामजीत सिंह जी हैं, और भी राकेश राय जी, उनकी पूरी टीम है। उन्होंने 1 साल में 22 से 25 लाख रुपए के लगभग सहयोग किया। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी उपासकों ने मिलकर, समाज सेवियों ने सहयोग किया है, जिसमें कई लोग मैन हैं। महाराष्ट्र से जैसे उम्मीद थी हमें, महाराष्ट्र से 8 से 10 लाख का ही सहयोग मिला है। बाकी हमें मध्य प्रदेश से तो आप कमाल करेंगे, 10,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है TR पगारे जी द्वारा। लोगों की भावना ही नहीं है, देखते हैं ग्रुपों में मैसेज डालते हैं, बस इधर उधर की वीडियो भेजते रहेंगे, बाकी उनकी कोई रुचि नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक बहुत खूबसूरत बोधगया की धरती पर
बाबा साहब के नाम से अतिथि गृह बने, हम चाहते हैं कि बने। बाबा साहब के दम पर नौकरी वो लोग पा गए, सरकारी पेंशन पा रहे हैं, वो जो है दर्शन करने जा रहे हैं वैष्णो देवी के मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, लेकिन आपको पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं बोध गया के लिए? वो क्योंकि अभी भी वो मानसिक गुलाम है, अभी भी वो देवी देवताओं के चक्कर में पड़े, अभी कर्मकांड पाखंडवाद के चक्कर में पड़े, अभी कर्मकांड के नाम पर लाखों रुपए बहा देंगे, कर्मकांड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर बहा देंगे। मैं कहता हूँ खूब आप एंजॉय कीजिए, हालांकि कर्मकांड में पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बोध गया की पावन धरती पर पहला अम्बेडकर भवन और अतिथि गृह बनने जा रहा है, और उसमें अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपसे कहेंगी जरूर कि जब बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर अतिथि गृह बन रहा था गया की धरती पर तो आपने सहयोग क्यों नहीं किया। हालांकि आज नहीं तो कल हम तो काम की शुरुआत करेंगे। गर्मी देखते हुए अभी देश में माहौल भी दूसरा चल रहा है और हम अपील कर रहे हैं, सहयोग देने वाले दे रहे हैं, उनको धन्यवाद है। जिन दानवीरों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है वो उनका नाम सदैव अमर रहेगा, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी नाम अमर रहेगा, लेकिन दोनों प्रकार से रहेगा। हमने अपनी बात सभी जगह जाकर रखी, अपनी बात से सबको अवगत कराया, अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन सुना लोगों ने, हाँ बहुत चीज़ें बोली, लेकिन सहयोग करने के नाम पे जीरो मिलते हैं। जब 100 जगह हम जाते हैं तो 10 लोग तैयार होते हैं, 2 लोग दान देते हैं। बड़ी पीड़ा हो रही है। 6 साल में जमीन लेना एक लोहे का चना बन गया। 7 साल हो गए। अगर यही जगह अब तक हिंदुओं के पास होती, यही जगह ईसाइयों के पास होती, अगर यही सिखों के पास होती, यही मुसलमान भाइयों के पास होती, यही ईसाइयों के पास होती, तो अब तक उस जगह का चमन बन गया होता। ये बड़े दुख की बात है कि भारत में करोड़ों बौद्ध होने के बाद भी अब तक उसकी बाउंड्री नहीं हो पाई है। इससे शर्म की बात और क्या होगी। लेकिन आपके समाज के लोग रातों रात जो है मंदिरों में दान कर देंगे, वो जो है प्रतिमा लगा देंगे बाबा साहब की, लेकिन बोध गया के लिए क्यों हाथ खींचते हैं? देखिए, अब वही वाली बात आती है, ये समाज स्थायी काम में विश्वास नहीं रखता है, ये ड्रामा में विश्वास रखता है। जिस आरएसएस की बात हम करते हैं वो आरएसएस 100 साल बाद यहाँ तक आई है, तो हमारे लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस होना चाहिए। जब हम आज कह रहे हैं कि हम वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर अतिथि गृह बनाएंगे, लेकिन लोगों को रिजल्ट आज ही चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कितना काम हुआ। अरे जब आप सहयोग ही नहीं करोगे, मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, लोगों के माध्यम से भी, कोई भी आज तक एक फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि बनते जी हम 100 कट्टे देंगे। 500, एक हमारे इंजीनियर धर्मपाल जी, उन्होंने 500 कट्टे सीमेंट का योगदान दे रखा है। हमारे और भी ऐसे दानवीर हैं, इंजीनियर आरपी सिंह है, इंजीनियर एसपी सिंह है, इंजीनियर सत्यप्रकाश कुरील जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं, बहुत सारे उपासक गण हैं, सहयोग किया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वही दानवीर कितना दान देंगे, कि कब तक करेंगे? ये हर भारत के बौद्ध की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नैतिकता के आधार पर उसे सहयोग करना चाहिए। ये मेरा नहीं बन रहा है, ये आने वाले समय के लिए बौद्ध भिक्षुओं के ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। ये मेरा अपना कुछ नहीं बन रहा है। मैं अपील करता हूँ भारत के लोगों से कि अब तो कम से कम जागरूक होकर बुद्ध गया के लिए एक कदम बढ़ा लीजिए। यहाँ मस्जिदें बन जाती हैं। हाँ, वो लोग ज़्यादा ताकतवर हैं क्या आपसे? नहीं, वो दानवीर हैं, वो दानदाता हैं। हमारे बीच में दानवीर हैं, लेकिन मैं बता चुका हूं कि लाखों संगठन होने के कारण दिक्कत आ रही है। अभी भी हमारा समाज उतने बड़े पैमाने पर बौद्ध नहीं बना जितना बड़ा होना चाहिए। नहीं तो वरना ये क्या तमिलनाडु के लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए, राजस्थान के लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए, गुजरात के लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए, पंजाब के लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए? लंदन में बैठे लोग इस जमीन के लिए मजाक तो उड़ा लेते हैं। हिसाब किताब तो मतलब वो तो पूछ लेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किया वो किया, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम लंदन से इकट्ठा होकर के एक हॉल बनवा देंगे। मैं तो समझता हूं कि वो शायद या तो बोध गया से प्यार नहीं करते, और करते भी हैं तो वो मतलब के लिए जाते होंगे। बाकी वो चाहते, इतना बड़ा देश अगर चाहे तो ये 1 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो सकती है, परंतु लेकिन बोध गया के प्रति लोगों में आस्था नहीं है। तो ये प्रज्ञा ट्रस्ट का जो बौद्ध विहार है कैसे पूरा होगा सर? अभी प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के द्वारा जो जमीन ली गई है डूंगरसोरी पर्वत पर बोध गया में, वो अब देखिए सर, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ। मेरी जितनी क्षमता है शरीर में, बीमार रह करके, भूखा प्यासा, जितना भी मेरी व्यवस्था होती है, बहुत से उपासकगण मेरे रहने सहने की व्यवस्था कर देते हैं, धन्यवाद। कोई गाड़ी में डीजल डाल देते, पेट्रोल डाल देते हैं, धन्यवाद। कोई भोजन पानी देते रहते हैं। कहीं कहीं पे ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो भी हम फेस करते हैं। हम अपनी बात कहने के लिए भारत के कोने कोने में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं, उत्तराखंड भी गए और भी राज्यों में जाएंगे। हमारी बात जैसे लोगों के समझ में आएगी, जो लोग सहयोग करेंगे, जब बनता रहेगा। लेकिन उम्मीद तो की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी बनना चाहिए। जो भी उपासकगण जिनके मन में
आस्था भावना श्रद्धा प्रकट हो जाए, और जो दान पारमिता में विश्वास रखते हैं और वो चाहते हैं कि भारत की धरती पर, बोध गया की पावन धरती पर हमारे भारतीय अम्बेडकरवादियों का, बौद्ध उपासकों का एक भव्य बुद्ध विहार एवं बाबा साहब अम्बेडकर अतिथि गृह बने, तो मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सहयोग अवश्य करें। और जो भी दान देना चाहते हैं वो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, वो मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, उस पर सहयोग भी कर सकते हैं। और संपर्क करने के बाद वो प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का अकाउंट है, QR कोड भी हम उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और उनको हम रसीद भी भेज देंगे। तो मेरा जो नंबर है 9968389094, यानी कि 9968389094, ये संपर्क सूत्र भी है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और ये UPI नंबर भी है। अगर किसी को सहयोग करना है, और मुझे उम्मीद है कि करेंगे ज़रूर, तो वो फ़ोन करके QR कोड ले सकते हैं और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का खाता संख्या भी ले सकते हैं, और हम उनको रसीद भी काट के भेज देंगे। मैं यही चाहता हूँ।